उसे दिखाएं कि वह अपनी भावनाओं को बाहर निकाल सकती है और निश्चित रूप से आप असहमत हो सकते हैं। मैं सराहना कर सकता हूं कि आप कहां से आ रहे हैं, लेकिन खुद का बचाव नहीं कर रहे हैं और बस वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। तलाक लेने वाले लोग अपने परिवारों को अलग करना, शादी के माध्यम से तटस्थ, या इसके माध्यम से अपने तरीके से लड़ रहे हैं। मैं कैस हूं। मैं कैथरीन हूँ। हम अपने अपमानजनक, हमारे विषाक्त विवाह को बचाने के लिए नरक की गहराई से वापस आ गए। हम कल शादी कर रहे हैं। आइए नई शादी के साथ तलाक के आंकड़ों को पलटें। मोरो मैरिज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आज हम रूममेट से बेहतर बात करने जा रहे हैं और अभी भी कोई सेक्स नहीं है। अब मैं इस शहद के बारे में स्पष्ट होना चाहता हूं। मैं सिर्फ दोस्तों के एक समूह के साथ कॉल बंद हो गया और आप जानते हैं कि उनमें से कुछ चीजों को प्राप्त करने के लिए साझेदारी के पुनर्निर्माण के लिए सबसे अविश्वसनीय पुरुष बनने के लिए इतनी मेहनत करते हैं ताकि वे रूममेट ना हो, और इसका कारण मैं स्पष्ट होना चाहता हूं कि इतने सारे लोग हैं हमारे पास आओ और उन्हें लगता है कि हम कमाल कर रहे हैं और वे सिर्फ रूममेट हैं, वे सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं और वे दुश्मन नहीं हैं। जैसे मेरा मानना है कि एक संपूर्ण गैर स्तर है। आप अविश्वसनीय हैं। आप रूममेट से परे हैं, मेरा मतलब है। लेकिन वो अभी भी सेक्स नहीं चाहता है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि कई चीजें हैं। मैं आपको बताऊंगा कि हमने आज कॉल पर किस बारे में बात की थी, लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ साझा करने के लिए एक महिला का दृष्टिकोण प्राप्त करना चाहता था। हाँ ठीक है, तो और मैं हर किसी को याद दिलाना चाहता हूँ कि कभी कभी हम उस विषय के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हम पहले बात करने जा रहे हैं, और कभी कभी वो मुझ पर पसंद करना पसंद करता है। तो आज कैमरा चालू करने से ठीक पहले उसने मुझे बताया कि हम किस बारे में बात करने जा रहे थे, ताकि आपको वही मिले जो मैं सोचता हूँ। इसलिए मेरे पास सोचने और कुछ भी तैयार करने का समय नहीं है। वो शानदार है, ये सब ठीक हो जाएगा। अब इसलिए आज कॉल पर विशेष रूप से हम उन पुरुषों को देख रहे हैं जिनकी पत्नियां अभी भी अतीत को पकड़ती हैं कि वे वास्तव में विश्वास करते हैं जैसे आप मुझे सेक्स के लिए चाहते हैं और मुझे उन्हें अच्छी तरह से चलना है। नहीं, ये सच नहीं है। मेरा मतलब है कि आप बहुत कुछ के साथ एक वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मस्ती का बहुत सारा माहौल, उत्साह का, ऊर्जा का माहौल जहां मूड कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे आप इस संबंध को चाहते हैं। और पुरुषों में से एक, विशेष रूप से अपनी पत्नी की तरह, वास्तव में परेशान हो जाता है। वह उस काम के साथ एक लंबा सफर तय कर चुकी है जो उसने उसे यहां से आगे बढ़ाया है, लेकिन संचार की तरह की चीजें। लेकिन वो दरवाजे पटक रही थी, आईपैड को तोड़ रही थी, जैसे कि बहुत सारी गंदी चीजें थीं, और यह सब नीचे आता है जो आप सोचते हैं कि सेक्स है। और मुझे पता है कि मेरे पुरुष केवल सेक्स के बारे में नहीं सोचते हैं। तो क्या हम वहां से शुरू कर सकते हैं? क्या आप गोता लगा सकते हैं? वाह, ठीक, कहाँ से शुरू करें? ठीक, इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले जब लोग अपने रिश्ते पर काम कर रहे होते हैं तो सेक्स उन बड़ी चीजों में से एक है जिनके बारे में लोग लड़ते हैं। और इसलिए क्योंकि यह उन बड़ी चीजों में से एक है जिनके बारे में लोग लड़ते हैं और जिनके बारे में पुरुष बात करते हैं, और यह कुछ ऐसा है जो सामान्य तौर पर पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक चाहिए। महिलाओं को याद है कि उन्हें यही चाहिए। वे यह नहीं भूलेंगे कि ओह, मेरे पति को हर समय सेक्स की जरूरत है। ये बस दूर नहीं जाता है। क्या? दाएं? यदि आप हमारे अतीत के बारे में सोचते हैं, भले ही मेरे पति यथासंभव परिपूर्ण के करीब हों, वो काफी परफेक्ट है। हाँ, तुम बहुत सही हो। हमारे अतीत में मुझे बातचीत याद है, निरंतर। आप मुझे क्यों नहीं चाहते? मैं आपको फिर से सेक्स करने के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपको कैसे चालू करूं? कुछ भी आपको चालू नहीं कर। तुम्हें क्या हुआ? या तुलना, जैसे ओह, आप शायद इसके लिए और उसके लिए हर समय सेक्स करना चाहते थे। हे भगवान, ये भयानक था। हाँ। और इसलिए जब आप स्वस्थ हो जाते हैं और जब आपका रिश्ता स्वस्थ हो जाता है, यदि आप उन चीजों को संबोधित नहीं करते हैं, यदि आप सीधे अपनी पत्नी को नहीं बताते हैं कि आप अब और एक अलग तरीके से कैसा महसूस कर रहे हैं। इसलिए मेरे पति को अभी भी सेक्स की जरूरत है। वो अभी भी एक आदमी। ठीक है। हाँ, वो अभी भी एक आदमी है। आइए इसके बारे में स्पष्ट हूँ। लेकिन जिस तरह से वो खुद को व्यक्त करता है वो बहुत अलग है। तो कह रहा है, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे जुड़ना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि तुम सुपर हॉट हो। यह वही है। तुम्हें मालूम है, वो उसी तरह महसूस करता है। वो बस इसे एक अलग तरीके से व्यक्त करता है और वो इसे कम स्वार्थी तरीके से व्यक्त करता है। इसलिए आप जानते हैं, जैसे आ रहा है, मुझे बस अपना उड़ाने की जरूरत है, या था क्या? ये क्या था? हाँ, और यह भी जरूरी नहीं कि आपको बस अपना भार उड़ाने की जरूरत हो। मैंने वास्तव में कभी ऐसा महसूस नहीं किया, लेकिन मुझे लगा कि यह अधिक स्वार्थी था। ये पूरी तरह से स्वार्थी नहीं था, लेकिन ये था, आप जानते हैं, आपको अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों के लिए इसकी आवश्यकता थी जिनके बारे में आप बुरा महसूस कर रहे थे। इसलिए ये भी जरूरी नहीं था कि आपको अपना लोड उड़ाने की जरूरत थी। मुझे यह महसूस करने की जरूरत है कि मैं एक आदमी था या मैं कुछ लायक था, या यदि आप, ये पुरुषों के लिए बहुत आम है। यदि आप मुझे चाहते हैं तो मुझे पता है कि मैं काफी अच्छा हूँ, तब मुझे पता है कि तुम मुझे प्यार करते हो, और उनके पास ये तर्क है। हाँ, इसलिए मुझे लगता है कि उदाहरण में, या शायद बहुत सारे उदाहरण जहां हम लोगों से बात कर रहे हैं, पुरुषों को जानबूझकर संदेश प्रस्तुत करने के तरीके को बदलने की जरूरत है, क्योंकि संदेश शायद एक ही है। पुरुषों को सेक्स की जरूरत है। और अगर आप नाराज हैं जब मैं कहता हूं कि ठीक है, वे करते हैं, यह उस हवा की तरह है जिसमें वे सांस लेते हैं। यह अलग है। कुछ महिलाएं भी ऐसी होती हैं, लेकिन पुरुष और महिलाएं अलग होती हैं। मुझे परवाह नहीं है कि आप क्या, यदि आप मेरे साथ बहस करते हैं तो आप मेरे साथ बहस, शायद आपके लिए गलत शो, तुम गलत, हाँ, शायद आपके लिए गलत शो, लेकिन पुरुषों को इसकी जरूरत है। अब यदि आप इसे व्यक्त करने के तरीके को बदल सकते हैं, क्योंकि संदेश, और मुझे लगता है कि मैंने उस एक के साथ सिर पर कील ठोक दी है। संदेश एक ही है।
आपका पति आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो आपके साथ सेक्स करना चाहता है। और मेरा विश्वास करो, इससे भी बदतर चीजें हैं जिनसे हम एक ऐसे व्यक्ति की तुलना में बहुत बदतर हैं जो अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध रखना चाहता है। यह उससे भी बदतर हो जाता है। इसलिए यदि आपका पति आपको चाहता है तो यह अभी भी एक अच्छी बात है, लेकिन आपके पति को उस तरीके को बदलने की जरूरत है जो वो सामने आ रहा है। और इसलिए अपने आदमियों के साथ जो आप बात कर रहे हैं, आपने कहा कि आपके पास अभी एक कॉल था। हाँ, मेरे पास एक कॉल था और इसलिए आप लोगों में से एक। इसलिए पत्नी को याद है। यही कारण है कि पत्नी सोच रही है कि आप मुझे सेक्स के लिए चाहते हैं, क्योंकि वो उस तरह से सोच रही है जिस तरह से वे संदेश प्रस्तुत करते थे, और ये दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं किया गया है कि वह आदमी वास्तव में अब क्या महसूस करता है। वास्तव में इससे पहले कि मैं यहाँ आगे बढ़ूं, मैं चाहता था कि मैं कुछ ऐसा लाना चाहता हूं जो आपने मुझे याद दिलाया हो। यह 18 महीने बाद की तरह था। मुझे लगता है क्लिक किया और महसूस किया। मैं सिर्फ इसलिए नहीं मान सकता क्योंकि मैं प्रदान करता हूं। मैं सिर्फ इसलिए नहीं मान सकता क्योंकि मैं एक महान लड़का हूं, क्योंकि मैं बदलाव कर रहा हूं। ये सभी चीजें जो आप जानते हैं कि मैं अब इसकी उम्मीद नहीं करता हूं। दाएं। और यह कहीं 18 महीने बाद था, और फिर 6 महीने बाद, और दोनों बार ऐसा था। मुझे एहसास हुआ कि आपको मुझसे कोई उम्मीद नहीं है, जैसे मैं नहीं कह सकता। और मुझे याद है कि हंसते हुए आपने अभी यह महसूस किया है। और यह उन कई रिश्तों के साथ हुआ है जिनके साथ हमने काम किया है जहां पुरुष पसंद करते हैं वे मेरे जैसे हैं, पूरी तरह से उड़ा दिए गए हैं। लेकिन फिर हाँ, पहली बार के बाद यह 1 और 6 महीने बाद की तरह था। और मैं यह नहीं कहूंगा, ये फिर से हुआ लगभग हाल ही में, जहां आप लगभग ट्रिगर हो गए और महसूस किया कि यह अतीत था, क्योंकि आपका सेक्स करने का मन नहीं करता था। मैं नहीं करता, ये बुरा या कुछ भी पसंद नहीं था। मैं याद नहीं कर सकती, ये हमारे रिश्ते में कई बार हुआ है। हाँ, और आप जैसे हैं, नहीं, बस नीचे नहीं। और आपने महसूस किया, और यही उम्मीद है जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो पहली चीज जो मैं पुरुषों को करने के लिए कहता हूं वो ये है कि आपको सीढ़ी पर अपना काम करना है। मेरा मतलब है, यदि आप इससे प्रभावित हैं तो मुझे घर में जाने से डर लगता है, क्योंकि क्या होगा यदि आप आज परेशान होने जा रहे हैं, तो आप जानते हैं, और आप जानते हैं आपकी बातचीत कैसी है, और हम अपने तरीके से काम कर। हमने एक और प्रकरण के बारे में, तो बस यहाँ समय में थोड़ा पीछे जाओ। लेकिन ये सब जगह में है, और जब आपके पास वो सब जगह है, जैसे आज कॉल पर आदमी ऐसा था, ओह यार, हमारे पास सबसे अविश्वसनीय तारीखें थीं। जैसे जीवन अच्छा रहा है और उनकी साझेदारी इतनी मजबूत हो रही है। जैसे, यह मेरा मतलब है, रूममेट से बेहतर। लेकिन अगर वो नहीं कहती है तो उसे वापस फिसलने का डर उसे लगातार आश्वस्त करना पड़ रहा है। क्या आप उस पर कुछ परिप्रेक्ष्य दे सकते हैं? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं? तो वो लगातार उसे आश्वस्त करने के लिए कर रहा है कि वो नया आदमी है, कि वो नया लड़का है? नहीं, इसके बारे में आश्वस्त नहीं है, लेकिन बस ये ठीक है। मैं इसके साथ पूरी तरह से नीचे हूँ। जैसे ही उसने उसे अस्वीकार कर दिया, उसने इसे अच्छी तरह वो पसंद है। वास्तव में हमारे पास सामान है जो हम कर सकते हैं, और वो बस की तरह है, दिशा बदलता है। हाँ, तो मुझे लगता है कि यह वास्तव में अच्छा है। मुझे लगता है कि यह अच्छा है कि आप पुरुषों को मुखर करने के लिए सिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं वास्तव में इसके बारे में क्या सोचता हूँ, और आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आप सहमत हैं या असहमत हैं। जब आप अपनी पत्नी के साथ उस बातचीत को शुरू करते हैं, तो अपनी पत्नी को बताते हुए कि कोई उम्मीद नहीं है, अपनी पत्नी को बताएं कि ना कहना ठीक है। आप अपनी पत्नी को बता रहे हैं, लेकिन शुरुआत में आप एक ही समय में खुद को मना रहे हैं। यदि यह नया व्यवहार है तो आप कर सकते हैं। यह ऐसा ही है। हम एक ऐसे चर्च में जाते थे जो कहती थी कि आप संबंधित हैं, आप विश्वास करने से पहले संबंधित हो सकते हैं, और यह उसी तरह की बात है। आप अपनी मानसिकता बदलने से पहले अपना व्यवहार बदल सकते हैं, या आप अपना व्यवहार बदलने से पहले अपनी मानसिकता बदल सकते हैं। वहाँ आप जानते हैं, यह उस तरह से चक्रीय है। लेकिन इसके लिए शायद इनमें से कुछ उदाहरणों में क्या हो रहा है, यह आदमी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, या ये सभी पुरुष जिनसे हम अभी बात कर रहे हैं, वे आगे बढ़ सकते हैं और कह सकते हैं, सुनो शहद, कोई उम्मीद नहीं है। ना कहना ठीक है, लेकिन वे वास्तव में अभी तक विश्वास नहीं कर सकते हैं। और अगर एक टुकड़ा भी है तो महिलाएं ऐसी हैं, मैं उस बारे में बात करता हूँ। इस बारे में बात करें कि यह कैसे हो सकता है जब उनके पति उम्मीद से खून बहता है। ये खून बहता है, और क्योंकि मुझे पता है कि अब आपको उम्मीद नहीं है, आप बस शांत हैं, जो मुझे उसके साथ और भी अधिक करना चाहता है वैसे। और दूसरी बात उम्मीद के बारे में पहले कहना चाहता हूँ, अगर आप शादीशुदा हैं तो ठीक है, चलो असली हो। एक उम्मीद है कि आपके विवाह का अंतरंग पक्ष है। अब अगर वहाँ समस्याएं हैं तो हम इसके माध्यम से काम करना और हम काम करना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं, लेकिन हम जिस दिशा में काम करना चाहते हैं वो एक अंतरंग विवाह है। अन्यथा आप सिर्फ महान रूममेट हैं, जैसे डूह। हाँ, मैं सहमत हूँ। मेरा मतलब है, अगर आप लोग इसके बारे में सोचते हैं, मैंने हाँ की अपनी ट्रेन खो दी। ओह, उम्मीद। मैं अपने आदमियों को बताता हूँ कि यह बदबू आ रही है। आप उम्मीद की बू आती है, भले ही आप नहीं करते हैं। और यह सिर्फ सेक्स नहीं है वैसे। मेरा मतलब है, यह ऐसा है, आप जानते हैं, आप पागल हैं क्योंकि वो अपने फोन पर जा रही है। हम वहां गए हैं जहां मुझे पसंद करना था, संवाद करना सीखना था, जो अब एक अच्छा समय है उसकी जिज्ञासा थी। हम अब बहुत सी चीजों के लिए इसका उपयोग करते हैं, लेकिन अब यह एक अच्छा समय है क्योंकि वह पहले से ही कुछ करने में व्यस्त है, आप जानते हैं, जैसे, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। जैसा कैथरीन ने कहा, आपको इसमें अस्वीकृति से निपटना होगा। जैसे यह वास्तव में आपको प्रभावित नहीं करता है। मुझे याद है कि एक बार मैंने आपसे कहा था, ये ठीक है, मैं बुधवार को सीन का बना हुआ हूँ। हालांकि मैंने इसे गलत कहा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप बुधवार को हॉनियर हैं, एक अलग नहीं था। और मैं ऐसा था, मुझे क्षमा करें। हाँ, मैं ऐसा था, मेरे कहने का मतलब था, हाँ, मैं वास्तव में घबरा गया। मैं वास्तव में हाँ, मैंने उस पर बहुत बुरा किया। मैं इसके बारे में भूल गया, लेकिन मैंने बहुत बुरा किया। अरे यार, अच्छा समय। और इसलिए, हाँ। क्या हम एक सेकंड के लिए रुक सकते हैं? कारण यह है कि मैंने इसके लिए बहुत अपराध किया, क्योंकि मेरे पति एक नोट लेने वाले प्रकार के व्यक्ति की तरह हैं। वो जानता है, वो पैटर्न की तलाश करता है और वो चीजों की तलाश करता है।
तो जब उसने कहा कि आप बुधवार को सीन का बना रहे हैं, तो मैंने सोचा कि उसका मतलब है सबसे पहले क्योंकि वो शायद इस बात पर नजर रख रहा है कि जब मैं उस पर मुस्कुराता हूँ और उसने मुझे उसे चूमने के लिए क्या किया, और जैसे वो अपने स्वयं के एल्गोरिथम का पालन करने की कोशिश करता है। ये रोमांचक है क्योंकि आज कैथरीन कुछ ऐसा सीखने जा रही है जिसे वह नहीं जानती। मैं अभी भी विवरण के लिए चौकस हूँ, लेकिन मैं अब स्कोर नहीं रखता हूँ। दाएं, ये सच है, ये सच है, मैं स्कोर रखने की बात नहीं कर रहा। हालांकि यह ऐसा ही है इन लोगों की तरह, जैसे कि जब आप लोग अपनी पत्नी की अवधि को ट्रैक कर रहे हैं तो ये जानने के लिए कि वो कब सीन का बना हुआ है, या जब वो पसंद नहीं है तो इसे खत्म करें, इसे खत्म करें। जैसे ये सिर्फ है, आप एक स्वतंत्र जीवन जिएंगे यदि आप सोच नहीं रहे हैं कि कहाँ अगर वो सीन का बना हो, वो सीन का बना, आप बस करेंगे। इसलिए मैं कॉल पर आया और मुझे अपने लड़के पर बहुत गर्व था क्योंकि वे एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। इसके लिए एक समय और स्थान है। हम आज इसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन उसने अपनी पत्नी से कहा, उसने कुछ ऐसा कहा, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मैं पहल करने वाला बनूंगा। और उसके मामले में यह शायद तब तक कभी नहीं होगा जब तक कि वो दिखाता रहता है, और संभावित रूप से हो सकता है। और उसने बस उसे देखा और कहा, सुनो, यह एक तरफा रिश्ता है, यह नहीं होने वाला है। और मैं बहुत प्रभावित हुआ, मुझे उन पर बहुत गर्व है। लेकिन फिर मैंने देखा कि जैसे जैसे वो कहानी सुना रहा था वो रक्षात्मक हो रहा था। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि आपकी बात इतनी मूल्यवान है। ये बूढ़े आदमी उम्मीदों वाले आदमी को बढ़ावा देता है। ये दर्शाता है कि उम्मीद अभी भी बनी हुई है, और इसीलिए आप इसे कहेंगे यह एक बकवास परीक्षण की तरह है। इसलिए वह जानबूझकर उसका परीक्षण नहीं कर रही है, लेकिन जब वो इस तरह से प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है और वो प्रतिक्रिया देना शुरू कर देती है कि वो कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है, यानी भले ही यह अनजाने में हो, यह एक परीक्षा है कि आप असफल होने जा रहे हैं। हाँ, और जब आप इसे विफल करते हैं तो आप संदेह की छाया से परे साबित करते हैं कि कोई उम्मीद नहीं है, कि उम्मीद है। हाँ, आप मूल रूप से इतने सारे परिवर्तनों को कमजोर करते हैं। तो भले ही आपने अपना लिया हो, आप जानते हैं, ठीक है, अगर यह हमारे जैसा था, दुश्मन, रूममेट्स के लिए, अच्छे व्यापारिक भागीदारों के लिए, परे करने के लिए और संपन्न विवाह के लिए, है ना? इसलिए जब भी आप इस यात्रा को शुरू कर रहे होते हैं तो आप अपने तरीके से काम करते हैं। मुझे पसंद है कि हमने दुश्मनों पर शुरुआत, हाँ, हम थे, हम वास्तव में भावुक प्रेमियों के रूप में शुरू किया। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर हम दुश्मन में बदल गए। ये शुरुआत का इतना छोटा सा अंश था कि मैंने अभी कहा है कि हमने दुश्मन के रूप में शुरुआत की थी। हाँ हाँ हाँ, जहां भी आप इस यात्रा में शुरू कर रहे हैं, आपको यह महसूस करना होगा कि आप अपने तरीके से काम कर रहे हैं। और यह बहुत सी अन्य चीजों की तरह है जिनके बारे में हम बात करते हैं। स्थिरता, अखंडता दिखा रहा है। यदि आप पुराने 7 सकारात्मक को एक नकारात्मक में कम करते हैं, यदि आप उस सभी अच्छे व्यवहार को कमजोर करते हैं। शादी में यह शायद 70 सकारात्मक है, विशेष रूप से क्योंकि आपके द्वारा कही गई कुछ आहत करने वाली चीजें, कुछ हानिकारक तरीके जिनसे आपने इन अपेक्षाओं को पूरा करने की मांग की है। यदि आपने बहुत से लोगों की तरह शुरुआत की है, तो क्या आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको उस आदमी को प्रस्तुत करना चाहिए और आदमी की जरूरतें हैं, और अगर मैं यह और वो सब करता हूं और आप बस एक लेन देन कर रहे हैं अच्छी तरह से, तो आप सभी जुनून को हटा रहे हैं। सभी इच्छाओं की जरूरत है, सभी भावनात्मक संबंध की जरूरत है। तो चलो बात करते हैं इससे पहले कि हम यहाँ खत्म करें, बस खत्म करने के लिए असली जल्दी मुझे कहना चाहिए। इसलिए आज मैंने वास्तव में 2 लोगों के साथ क्या ध्यान केंद्रित किया था जिससे वो सुरक्षित महसूस कर रही थी, जिससे उन्हें पता चल सके कि उन्हें दे रहा है। पत्नियां एक गैर रक्षात्मक तरीके से जानती हैं, क्योंकि याद रखें कि यदि आप अपना बचाव कर रहे हैं तो आप अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर रहे हैं और आपका सुरक्षा काट जाता है। गैर रक्षात्मक तरीके से उसे बताने के बजाय, नहीं ऐसा नहीं है, मैं केवल सेक्स से ज्यादा के बारे में सोचता हूं। हालांकि दिखाओ, उसे दिखाओ कि वह अपनी भावनाओं को बाहर निकाल सकती है। और निश्चित रूप से आप असहमत हो सकते हैं, मैं सराहना कर सकता हूं कि आप कहां से आ रहे हैं, लेकिन खुद का बचाव नहीं कर रहे हैं और बस वही करते रहें जो आप कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि यह एकदम सही है, और मुझे लगता है कि लोगों को वास्तव में इसे सुनने की जरूरत है, क्योंकि उन क्षणों में जब आप कोई बनने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी पत्नी इस पर सवाल उठाती है, और यह ठीक है, देवियों, सज्जनों, सवाल करना ठीक है, लेकिन सौम्य तरीके से सवाल करें, अच्छे तरीके से सवाल करें। एक हमले में ऐसा मत करो यदि आप उस पल में खुद को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जब आप चुनौती या सवाल का जवाब देते हैं, तो यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आप रक्षात्मकता से दूर रहें, क्योंकि यह आपका पहला झुकाव हो सकता है। और जब आप रक्षात्मक हो जाते हैं, तो यह आपके साथी को रक्षात्मक होने या वापस हमला करने के लिए प्रेरित करेगा, और फिर आप फिर से फंस गए। और मुझे लगता है कि मैं हर एपिसोड पर यह कहता हूँ, यह इतना महत्वपूर्ण। उनके पास हमले का चक्र है, बचाव करें। कोई हमला करता है और फिर कोई बचाव करता है और फिर हमला करता है, बचाव करता है, हमला। और इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों लोग ट्रिगर या बाढ़ महसूस करते हैं। आप ऐसी बातें कहते हैं जिनका आपका मतलब नहीं है, आप ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं जिसका उपयोग करने के लिए आप बातचीत में नहीं आ रहे थे, और आप अधिक भावनाओं को चोट पहुंचा रहे हैं। और फिर ये पसंद है, 1 कदम आगे 2 कदम पीछे। वो सही है, हमेशा उस दिशा को याद रखें जिस पर आप जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पीछे की ओर नहीं है। वो सही है, बिल्कुल ठीक। हम आपको अगली बार देखेंगे। अलविदा।